dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India that of course discusses the issue of terrorism. Pakistan is a victim of terrorism. दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन को तैयार हैं। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। बिलावल भुट्टो ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा भारत से अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कोई मुहज़्ज़िम मुल्क पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी है। मजीद बोले यकीन था पहलगाम वाक़े के हमारे हाथ साफ हैं, इसी वजह से वज़ीर आज़म ने शफ़ाफ बैनुल अक़वामी इंक्वायरी का मुतालबा किया। अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में मदद करने पर शुक्रगुजार हैं। That two nuclear armed powers will go to war with India. That is untenable. You can't have no dispute resolution mechanisms between two nuclear armed countries. भारत की ये सोच कि भारत या मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी हो तो उसका मतलब पाकिस्तान से जंग, ऐसा नहीं हो सकता। दो जौहरी ममालिक में तनाज़े के हल का मैकेनिज्म ना हो। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा खित्ते में कशीदगी की वजह मसला कश्मीर हल ना होना है, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार बनाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी भारतीय जारियत का नोटिस ले। 700 अरब से ज़्यादा फ़ंड केपी के हवाले किया गया। मुख्तलिफ अदवार में 2010 के बाद जो भी हुकूमतें आईं, जब तक ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान के इलाकों से ये फ़ंड जारी रहेगा। पानी हमारे लिए रेड लाइन है, एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में कबायली जिरगे से खिताब। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। मोदी हुकूमत शिकस्त के जख्म चाट रही है। 4 ममालिक का दौरा करके आया हूँ, वो पाकिस्तान की जीत पर खुश हैं। कौम मुत्तहिद है, हमें कड़े फैसले करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फंड्स मिलते रहेंगे। NFC अवार्ड में केपी के हिस्से में कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिरगे में ऐलान। कहा केपी पुलिस को जदीद तकाज़ों से लेस करना है। 2010 से अब तक सूबे को इंसदादे दहशतगर्दी की मद में 700 अरब रुपए दिए। सौराब में फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन मुतवक्के। जिले में चेहरा ढांप कर बाहर निकलने और डबल सवारी पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। मलीर जेल तोड़ने का मुकदमा शाह लतीफ टाउन थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। फरार मजीद एक कैदी को पुलिस के हवाले। तलहा नामी कैदी को उसके भाई आमिर ने जेल हुकाम के हवाले किया। फरार कैदी करीबी आबादियों में दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज में कैदियों को रात 1:07 पर टोलियों की सूरत में गली में दाखिल होते देखा जा सकता है। पुलिस तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार करने में नाकाम। 125 कैदी तहाल मफरूर। मलीर जेल के सीसीटीवी कैमरे खराब और नाकाफी होने का इंकशाफ। मंजूर शुदा असामियों की तादाद 6500, नफरी 5000 से भी कम। जेल हुक्काम ने गुज़श्ता बरस महकमा दाखिला को खत लिखा, फंड के हवाले से कोई मुनासिब जवाब नहीं आया। कैदियों ने फरार के वक्त जेल की कैंटीन भी लूट ली, 20 लाख से ज़ायद का सामान ले उड़े। कराची की तारीख में जेल तोड़ने की सबसे बड़ी वारदात के बाद महकमा जेल खाना जात में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। लापरवाही बरतने पर DIG जेल खाना समेत 25 अफसरान और एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध ने बैरकों से कैदियों को निकालने को संगीन गलती करार दे दिया। सूबाई काबीना इजलास में वाक़े पर शदीद तशवीश। शर्जील इनाम मेमन ने मफरूर कैदियों को गिरफ्तारी न देने की सूरत में दहशतगर्दी का मुकदमा दायर करने की वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद में 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल उमर हयात फैसलाबाद से गिरफ्तार। IG के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया।
उमर खुद भी टिकटॉकर और सना का दोस्त था। गुज़िश्ता रोज घर में घुसकर वारदात की। पोस्टमार्टम के बाद मैयत तदफीन के लिए चित्राल मुंतकिल। मकतूला के वालिद का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। जो भी इसमें एक्यूज है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और मुझे जो है इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। डार्क वेब के सियाह किरदार पकड़े गए। बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर बेचने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। तलाल चौधरी कहते हैं गैंग मुजफ्फरगढ़ में जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस था। 5 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार किए। 10 बच्चों को बाजियाब कराया। गिरोह का सरगना जर्मन बाशिंदा है। क्या IMF को तनख्वाहदार तबके पर रहम आ गया? मॉनेटरी फंड इनकम टैक्स की शरह कम करने पर राजी। जराए के मुताबिक तमाम स्लैब्स पर इनकम टैक्स की शरह में कमी की जाएगी। सालाना टैक्स फ्री आमदन की हद 6 लाख से बढ़ाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके ने 11 माह में 499 अरब टैक्स की मद में दिए। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। पसंद के जानवरों की घंटों तलाश, कीमतों पर तकरार। जहानिया में बादशाह और वजीर नामी बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में दिलबर और राजू की ऊंट जोड़ी के चर्चे। राजनपुर बकरों के नखरे हैं वखरे। दराज कद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप।